प्रमुख योजनाएं, ठीक है, गवर्नमेंट की योजनाएं। सबसे पहले भारतीय आवास योजनाएं। कौन सी भारतीय आवास योजना? एक मिनट, सॉरी। सबसे पहली है इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 1985 में, शुरुआत कब हुई थी? 1985 में, ठीक है। 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि 1981 के अंदर 1984 के अंदर 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी। इसके बाद में 85 में इसकी शुरुआत हुई थी। आवास योजना किसके लिए थी? आवास प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। और ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के कंट्रोल में आता है। और इसमें इसमें प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी के जस्ट बाद में कौन आए थे? राजीव गांधी आए थे, ठीक है, राजीव गांधी। और उसके बाद में अपने बात करती है कौन सी 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर थी, क्योंकि वह चली थी 1985 से लेकर के 89 तक चली थी। और 85 से 89 तक कौन रहते? प्रधानमंत्री राजीव गांधी रहते। और 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। और 1989 यानी 4 साल बाद में, इसमें 4 साल बाद में क्या ऐड कर दिया गया? 4 साल बाद में अपने जवाहर रोजगार योजना को इसके अंदर शामिल कर दिया गया, जवाहर रोजगार योजना को शामिल कर दिया गया। और बात करते हैं 1 अप्रैल 2016 में इसे इंदिरा गांधी आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। लेकिन ये ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना है। कौन सी ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना? 1 अप्रैल 2016 को, 1 अप्रैल 2016 को। उसके बाद में राष्ट्रीय पेयजल मिशन। राष्ट्रीय पेयजल मिशन की अगर बात करें तो नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन है, नेशनल एनडीडब्ल्यूएम, नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन। जब रहने के लिए घर मिल गया तो पीने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो 86 में, अगले ही साल 1986 में क्या मिल गया? 86 में राष्ट्रीय पेयजल मिशन आ गया। और जब रहने का नाम किसके नाम रख दिया? इंदिरा गांधी के नाम रख दिया। तो जब ये राजीव गांधी जी की डेथ हुई तो इनके नाम भी रखा जाएगा। इसलिए 1991 के अंदर जब राजीव गांधी जी की डेथ हुई थी, है ना, राजीव गांधी की जब डेथ हुई थी बम विस्फोट में, उस समय मतलब जब उनकी हत्या कर दी गई थी, उस समय अगर बात करें तो इसका नाम चेंज कर दिया, राजीव गांधी इसका नाम रख दिया गया, है ना, राजीव गांधी पेयजल मिशन। किससे? नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन के तहत है। और बात करते हैं यहाँ पे, हाँ, राजीव गांधी। अरे ये थोड़ा, हम्म, राजीव गांधी पेयजल मिशन का नाम बदलकर उसके बाद में कब? 2010 के अंदर इसको स्वच्छ विभाग कर दिया गया है। पेयजल और स्वच्छ विभाग इसका नाम कर दिया गया। पेयजल आपूर्ति मंत्रालय के कंट्रोल में आता है, पेयजल आपूर्ति मंत्रालय के कंट्रोल में आता है। उसके बाद में अपने बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय साक्षरता, ठीक है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। अब पढ़ाई भी चाहिए तो यहाँ पे 88 आएगा पहले तो, पहले क्या आएगा? यहाँ पे 88 आएगा। तो अब पढ़ाई भी चाहिए तो 88 में है ना, 1988 के अंदर 2 साल बाद में ने सबसे पहले अपनी बात की 1985 के अंदर, 1985 में इंदिरा गांधी आई थी, इंदिरा गांधी आवास योजना आई थी। 1986 के अंदर पेयजल मिशन आया था। इसके 2 साल बाद में साक्षरता मिशन आया था, 2 साल बाद में साक्षरता मिशन आया था। पीएम कौन थे? पीएम राजीव गांधी थे, पीएम राजीव गांधी थे। और यहाँ पे इसमें साक्षरता, सॉरी, 2009 के अंदर साक्षर भारत कार्यक्रम पुनर्गठन किया गया था। साक्षर भारत पुनर्गठन कार्यक्रम किया गया था ना। एक बार दोबारा देख लेते हैं। 1985 में क्या हुआ था? 1985 में इंदिरा आवास योजना आई थी 1985 में। और 1986 की अगर बात करें तो पानी चाहिएगा तो पेयजल मिशन आया था, जिसका 1991 के अंदर नाम क्या कर दिया? 1991 में राजीव गांधी की डेथ के बाद में इसका नाम, नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन का नाम राजीव गांधी ड्रिंकिंग वाटर मिशन कर दिया गया, ठीक है। और 2000 अगर 10 की बात करें तो 2010 की अगर बात करें तो इसका नाम क्या कर दिया गया? 2010 में इसका नाम कर दिया गया पेयजल और स्वच्छ विभाग है ना। उसके बाद में 1988 से 2 साल बाद में 1988 है ना, ये 88 है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 80 लिखा है इस जगह। 1988 के अंदर क्या है? साक्षरता मिशन। अब 2 साल बाद में पढ़ाई चाहिए तो साक्षरता मिशन। और इसको 2009 में इसका पुनर्गठन किया गया, 2009 में इसका पुनर्गठन किया गया था। 2009 में क्या गया? 2009 में पुनर्गठन किया गया, ठीक है। अब है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, ठीक है। इसकी अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी, 1999 में हुई थी। यानी किसके बाद में? स्वर्ण रोजगार। कितने साल बाद में? जैसे अपने ने शुरुआत की पढ़ाई की 88 के अंदर, 88 में पढ़ाई की शुरुआत की, क्योंकि है ना, क्या चला था? साक्षरता मिशन चला था 88 में। तो कम से कम 11 साल तो लगेगी 11वीं तक जाने के लिए। तो 11वीं में हो गई। उसके बाद में हमने 11वीं के मतलब देखो, जब 10th के बाद में अपने फील्ड सुनते हैं कि अपने कौन सी में जाएंगे, साइंस लेंगे, बायो लेंगे, मैथ लेंगे, जो भी लेंगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से है कि अब रोजगार की चिंता हो रही है तो रोजगार स्वर्ण जयंती देखो, स्वर्ण मौका हमें क्यों कब मिलता है? 10th के जस्ट बाद ही मिलता है कि अपने कौन सा कोर्स सेलेक्ट करेंगे, है ना। तो ये अपना गोल्डन टाइम होता है। तो इसी प्रकार से याद रख सकते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना की शुरुआत 1999 में हुई थी, 1999 में हुई थी। उद्देश्य था ग्रामीण स्वरोजगार व स्थायी आय का सृजन करना, और ग्रामीण और विकास मंत्रालय
मंत्रालय के कंट्रोल में आता है, ग्रामीण और विकास मंत्रालय के कंट्रोल में आता है। 2011 के अंदर ग्रामीण विकास आजीविका मिशन पर से स्थापित कर दिया गया था। 2011 में कौन सा? ग्रामीण आजीविका मिशन यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है ना, NRLM है ना, कौन सा है? NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में इसका नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है, 2011 के अंदर। 2015 में इसका नाम अपने इसका नाम कर दिया गया दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन, ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इसका नाम कर दिया गया था 2015 के अंदर, ठीक है। 2011 के अंदर नेशनल लाइवली मिशन किया गया था और इसका पहले नाम क्या था? पहले नाम था स्वर्ण जयंती। क्या नाम था? देख लेते हैं एक बार। स्वर्ण जयंती स्वराज रोजगार योजना 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये सबकी याद रहती है किसके समय? ये सपना किनका था? ये सपना था अपने इनका, सॉरी 2010 नहीं 2002 है ना, 2000 में किसका था सपना? ये था अपने अटल बिहारी वाजपेयी का। और वे इस समय क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। इसमें प्रधानमंत्री बने थे और अटल बिहारी वाजपेयी की अगर बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी का ये उद्देश्य था कि हर जो गांव जिसमें 500 से अधिक की जनसंख्या हो उनमें क्या हो? उनमें सब में सड़क हो, ठीक है। और यूपी तक यह योजना लागू हुई 2012 के अंदर। 2012 में 2007 से लेकर के 2007 में मिशन था कि उद्देश्य था कि 2007 तक जिनकी जनसंख्या, गाँव की जनसंख्या 500 से अधिक हो, उनमें क्या करना? उन तक सड़क पहुंचाना, ये उद्देश्य था, ठीक है। 2000 में आई थी। उसके बाद में नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम यानी नरेगा की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2005 में शुरुआत हुई थी। 100 दिन का रोजगार देने की बात थी और ग्रामीण विकास मंत्रालय के कंट्रोल में आता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के कंट्रोल में आता है ना। एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के कंट्रोल में आता है। उसके बाद में बात करते हैं अपने लागू हुई थी 2 फरवरी 2006 में। 200 जिलों में नरेगा की शुरुआत हुई थी। शुरुआत 2005 में, ठीक है, लागू 2006 के अंदर हुई थी 2 फरवरी को, इसलिए मनरेगा दिवस मनाते हैं। 2008 में संपूर्ण भारत में लागू थी। 2009 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था मनरेगा, ठीक है। और अगर बात करते हैं इसका अभी फिलहाल में इसका नाम क्या कर दिया गया? 2025 के अंदर, 2025 के अंदर क्या नाम कर दिया? हाँ, विजी राम जी इसका नाम कर दिया, यानी विकसित भारत रूरल गारंटी योजना इसका नाम कर दिया गया। जो पहले 100 दिन का रोजगार देता था, नरेगा कितना? 100 दिन का देता था, जो ये देने लगे 125 दिन का, 125 दिन का, ठीक है। यहाँ पे शायद इसके बारे में है डिटेल थोड़ी सी। हाँ, ये देखो, नरेंद्र मोदी हाँ, ये रहा। नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण मनरेगा का नाम बदलकर भारतीय विकास गारंटी फॉर्मूला रोजगार आजीविका मिशन की शुरुआत की थी, विजी राम जी, ठीक है, इसकी शुरुआत की थी। और यह अब एक कितना 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार देगा। और क्या है? 100 दिन से 125 दिन का रोजगार भुगतान, हाँ, पहले होता था 15 दिन से, अब होगा हर सप्ताह भुगतान होगा। और 2040 तक भारत को क्या करना? भारत को विकसित बनाना इसका उद्देश्य है। 2040 तक भारत को विकसित बनाना इसका उद्देश्य है, ठीक है। अभी अपने फिर आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने क्या देखा? दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले अपने ने देखा 1985 के अंदर। 1985 में इंदिरा आवास योजना, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर चली थी इंदिरा गांधी के डेथ के अगले साल, ठीक है। उसके बाद में अपने अगले ही साल 1986 में अपने को क्या चाहिए? पानी चाहिए, तो पेयजल मिशन चला था इसका। फिर 1991 में इसका नाम क्या कर दिया गया? 1991 में अपने देखो थोड़े से, ठीक है, यहाँ पे लिखे हुए इनको दोबारा लिख लेते हैं। सबसे पहले इंदिरा आवास योजना की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। और 7 5 ईयर प्लान के अंदर था, ठीक है, 7 5 ईयर प्लान के अंदर था। और इसमें कुछ और भी था क्या? हाँ, इसका 1 अप्रैल 2016 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। इसका नाम ग्रामीण पीएम आवास योजना कर दिया गया, ठीक है, ग्रामीण पीएम आवास योजना इसका शुरुआत कर दिया गया था। और 1989 के अंदर इसमें क्या शामिल कर दिया गया था? जवाहर रोजगार योजना को इसमें शामिल कर दिया गया था। जवाहर रोजगार योजना को इसमें शामिल कर दिया गया था, ठीक है। इसके बाद में अपने ने क्या देखा? अगले साल अपने को पानी चाहिए, तो 1986 में क्या आया? 1986 में पेयजल मिशन आया था, पेयजल मिशन आया था। इसके बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन आया था, ठीक है। और इसका बाद में इसका नाम 1991 में किसकी? राजीव गांधी जी की डेथ होगी, तो राजीव गांधी पेयजल नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन कर दिया गया। और उसके बाद में 2010 के अंदर इसको पेयजल एंड
स्वास्थ्य 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 या स्वच्छता स्वच्छता किया गया था, क्लीनिंगनेस, ठीक है, किया गया था इसका नाम, ठीक है। उसके बाद में अपने अगले 2 साल बाद में 1988 में अपने को क्या चाहिए, 1988 में साक्षरता मिशन आया था ना, नेशनल साक्षरता मिशन आया था, जिसमें 2010 के अंदर इसका पुनर्गठन किया गया था, 2010 के अंदर या 9 के अंदर इसका पुनर्गठन गलती कर रहे हैं क्या कुछ? 2009 में ही किया गया था साक्षरता मिशन का ना, 2009 के अंदर, 2009 में इसका पुनः किया गया था। उसके बाद में 1999 में स्वर्ण स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई, स्वर्ण स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है, स्वर्ण स्वराज योजना की शुरुआत हुई थी 1999 के अंदर। और 2000 के अंदर 2000 के अंदर ये अपनी ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत हुई थी। और 2005 के अंदर नरेगा की शुरुआत हुई थी, 2005 में नरेगा की शुरुआत हुई थी। यहाँ तक देख चुके हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपने आगे। योजना हुई, और एक बार इसका पूरी का रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा जल्दी में, है ना। 1985 में अपना ये इंदिरा गांधी आवास योजना चली थी, ठीक है। और राजीव गांधी था यहाँ पे पीएम था, 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, जवाहर रोजगार शामिल किया गया था। 1 अप्रैल 2016 में इसको प्रधानमंत्री आवास योजना में बदल दिया गया, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं पेयजल मिशन की शुरुआत 1986 में हुई थी, नाम बदलकर 1991 में राजीव गांधी पेयजल मिशन कर दिया गया, ठीक है। और 2010 में इसका नाम बदलकर पेयजल और स्वच्छता विभाग कर दिया गया था, पेयजल मंत्रालय के अंडर में आता है। साक्षरता मिशन की शुरुआत 5 मई 1980 के अंदर शुरुआत हुई, राजीव गांधी और साक्षरता मिशन पुनर्गठन 2009 के अंदर किया गया था। स्वर्ण रोजगार योजना 1999 में स्वरोजगार व स्थायी सर्जन के लिए और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंडर में आता है। 2011 के अंदर राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत हुई थी, और इसका बाद में 2015 में नाम दीनदयाल उपाध्याय योजना और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कर दिया गया, ठीक है। आंशिक रूप से विश्व बैंक के कंट्रोल में आता है। उसके बाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 2000 में हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे, और यूपी में 2012 के अंदर ये इंप्लीमेंट हुई थी। अगर बात करते हैं इनका उद्देश्य क्या था कि 2007 तक 500 राज्यों में 500 की जनसंख्या वाले सभी विलेज गांव है उनके अंदर क्या उनको तक सड़क पहुंचाना ये उद्देश्य था। नरेगा की शुरुआत 2005 में हुई थी, 100 दिन का गारंटी देना था। अब वीजी राम जी है, जिसका गारंटी क्या है, जिसकी गारंटी है 125 दिन का रोजगार प्लस 7 दिन में पैसे, और पहले था 15 दिन में पैसे देना, है ना। ग्रामीण विकास मंत्रालय के कंट्रोल में आता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय कंट्रोल में आता है। 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। और बात करते हैं 2 फरवरी को मनरेगा दिवस मनाते हैं संपूर्ण भारत में। 2008 में लागू हुआ था नरेगा को मनरेगा नाम दिया गया था 2009 के अंदर, ठीक है। 2009 के अंदर नेशनल हेल्थ मिशन की अगर बात करें तो ये 2 का कॉम्बिनेशन है। नेशनल हेल्थ मिशन 2013 के अंदर आया था ये, है ना। ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 2013, इन दोनों को मिलाया गया था। 2013 इन दोनों को मिलाया गया था, इन दोनों को मिला करके बनाया गया, इन दोनों को ही मिला करके बनाया गया, ठीक है। बात करते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना इसलिए बनाया गया ताकि लोगों के बैंक अकाउंट खोले जाएं, है ना। इसकी शुभारंभ कब हुई थी, 28 अगस्त 2014 को शुभारंभ हुई थी, 28 अगस्त 2014 को, ठीक है। और 15 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी ने क्या इसका ऐलान किया था, यानी इसके बारे में बताया गया था ना। और इसका शीर्ष क्या था, इसका टाइटल था माई अकाउंट इज मार्कर ऑफ फॉर्च्यून, यानी मेरा खाता भाग्य विधाता, मेरा खाता भाग्य विधाता, ठीक है। उद्देश्य सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता तो हो। और 2025 में 55 करोड़ तक के खाते खोले जा चुके हैं, और 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा व 30,000 तक का जीवन बीमा इसमें दिया जाता है। मेक इन इंडिया की अगर बात करें तो मैन्युफैक्चर के लिए बढ़ावा देना था। और 25 सितंबर 2014 है। ऊपर वाले सब जी थे, ये थोड़े कंफ्यूज करते हैं, और इनमें से क्वेश्चन आते हैं ना। कहते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना कैसे याद रखेंगे। जैसे प्रधानमंत्री ने आते ही कहा कि सभी के खाते में 25-25 लाख रुपए आएंगे, इसलिए आते ही कहा था, तो आया कब, 2014 में। तो 2014 में आया था, तो 2014 में ही खाते खुलवाएगा, तो 2014 में ही खाते खुलवाए थे ना। घोषणा की थी 15 अगस्त को, घोषणा कब की थी, 15 अगस्त को घोषणा की थी ना। घोषणा कब की थी, 15 अगस्त को घोषणा की थी, ठीक है। 15 अगस्त को घोषणा की थी, 15 अगस्त को घोषणा की गई। और 28 अगस्त ने कितने 14 दिन बाद में 28 अगस्त को क्या किया,
13 दिन बाद में 28 अगस्त को वित्त मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और 55 करोड़ खाते हो गई, यहाँ तक बात होगी ना। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया की अगर बात करें तो इसकी भी 25 सितंबर 2014 को, 25 सितंबर है ना, 25 है 2-5 मत कर सीट पर बैठ और है ना काम शुरू कर, है ना। मैन्युफैक्चर कैसे आता है? मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चर होता है किसी चीज़ का निर्माण करना, है ना, मैन्युफैक्चरिंग करना, किसी चीज़ का बनाना। एक तो होती है कंपनी, है ना, ठीक है। एक तो होता है देखो जो दूसरों से माल लेकर के बेचता है, ठीक है। एक होता है जो खुद मैन्युफैक्चर करता है। मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं? बैठ के आराम से बनाते हैं मजदूर ने। तो सितंबर यानी सीट पर बैठकर, सितंबर याद कर सकते हैं, सीट पर बैठकर 2014 में ही। और ये भी 2014 में आया था मेक इन इंडिया। ईजी है, सबको याद रहता है, क्योंकि 2014 में मोदी आया था। ये सब उनके वादे थे ना, कि मेक इन इंडिया बनाएगा, विकसित भारत बनाए जाएंगे, ठीक है। मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर यानी सीट पर बैठकर मेक करेंगे, क्या करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग करेंगे 2014 से, याद रख सकते हैं 2014, ठीक है। और फिर है स्वस्थ भारत मिशन की अगर बात करें तो 2 अक्टूबर 2014 में, क्योंकि है ना, अगर स्वच्छता की अगर बात करें तो गांधी की हर एक अगर मिशन की अगर बात करें तो गांधी के जो भी आंदोलन थे, जैसे अपने खेड़ा हो गया, या फिर डू और डाई जो नारे दिए थे, यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो, इन सब में एक भूमिका थी गांधी, मतलब गांधी जी की तो भूमिका थी। इनमें एक मेन उद्देश्य यह था कि मतलब गांधी ने कहा था कि एक स्वच्छता और जो नशीली चीज़ों है ना, पोषण, इनका इनका ध्यान खास रखा जाए ना, इनका ध्यान खास रखा जाए। ये उनके मुद्दों के मतलब, ये मेगना कार्टा हुआ करता था उस समय उनका ना, मेगना कार्टा हुआ करता था। यानी अगर बात करें तो ये क्या है, गांधी जी के ही विचार हैं। तो इसलिए स्वच्छता गांधी जी का पहला विचार था, बिल्कुल गांधी जी इस पे सहमत रहते थे हमेशा ना। तो ये कब गांधी जी के बर्थ डेट है ना, 2 अक्टूबर को ये चलाया जाएगा। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन, 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। पेयजल व स्वास्थ्य मंत्रालय के कंट्रोल में आता है, पेयजल व स्वास्थ्य मंत्रालय के कंट्रोल में आता है, ठीक है। और भारत में खुले शौच से मुक्त कराने के लिए पता है, क्योंकि वो एक मूवी भी आई थी ना, जिसमें शौचालय बनाने के लिए वो लड़ रहे थे, अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी, ठीक है। उस प्रकार से अब याद रख सकते हैं इनको। मिशन इंद्रधनुष योजना, मिशन इंद्रधनुष योजना की अगर बात करें, 25 दिसंबर 2014, 25 दिसंबर 2000, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कंट्रोल में 2025 2020 तक टीकाकरण टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करना। 2020 तक है ना, 7 बीमारियां, डिप्थेरिया, खाली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी है ना, डिप्थेरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, डिप्थेरिया और काली खांसी, ठीक है। ये मिशन इंद्रधनुष 2014 में, मिशन इंद्रधनुष भी 2014 में आया था, 2014 में आया था, ठीक है। अब यहाँ से चल के 2015 के ना, तो 2014 की रिवीजन कर लेते हैं एक बार। सबसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, पीएम जनधन योजना, 28 अगस्त, ठीक है, 28 अगस्त 2014 को। और इसमें 2025 तक 55 करोड़ 2,30,000 ने, 28 अगस्त। उसके बाद में दूसरा चला था मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया 2014 में बैठ करके सीट पर बैठ करके 25 सितंबर 2017 को मेक इन इंडिया। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014, मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014, ठीक है। अब देख लेते हैं अपने एक बार वापिस क्या क्या देखा अपनों ने। सबसे पहले अपने देखा था 28 अगस्त है ना, 28 अगस्त 2014, 28 अगस्त 2014 को क्या क्या था? पीएम जनधन योजना, पीएम जनधन योजना आई थी, जिसमें क्या क्या था, जिसमें 2 लाख रुपए का था, 2 लाख का तो क्या है अपना एक्सीडेंट का वो बीमा, और 30,000 तक का जीवन बीमा, 30,000 तक का जीवन बीमा, 30,000 तक का जीवन बीमा था, ठीक है। 28 अगस्त 2014 की बात होगी। और इसकी घोषणा कब की गई थी? इसकी घोषणा 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा की गई थी, 15 अगस्त को इसकी घोषणा की गई थी, 15 अगस्त को इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है, 2014। उसके बाद में अपने बात करते हैं मेक इन इंडिया, 25 सितंबर है ना, 25 सितंबर है ना, 25 सितंबर 2014 में क्या? मेक इन इंडिया आइए कर देते हैं। मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 में हुई थी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए हुई थी, बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उसके बाद में और क्या आया था? 25 सितंबर 2014, हाँ, पर स्वच्छता मिशन है, स्वच्छता मिशन है ना, स्वच्छता मिशन, क्लीनिंगनेस के लिए एक स्वच्छता मिशन आया था 2 अक्टूबर, यानी गांधी जी के बर्थडे डेट पर, है ना, गांधी जी के बर्थ डेट पर 2 अक्टूबर है ना, 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2014 है, 2014 में, ठीक है, क्लीनिंग ने इसके लिए आई थी। और उसके बाद में 25 दिसंबर 2014, 25 दिसंबर 2014 को एक चीज़ आई थी, क्या आई थी? हाँ, मिशन इंद्रधनुष आई थी टीकाकरण के लिए 2020 तक का उनका लक्ष्य था। और 7 बीमारी, कितने? 7 रोगों के लिए, 7 रोगों डिजीज के लिए ये था, 7 रोगों की डिजीज के लिए था, ठीक है। देखो, सबसे पहले इंदिरा आवास योजना की शुरुआत अपने देखे थे 1985 में, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 1 अप्रैल 2016 में इसका नाम चेंज किया था, 1989 में जवाहर रोजगार योजना में शामिल किया गया था, ठीक है। इसकी बात करते हैं अपने 1986 में क्या था? नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन, 1991 में इसका नाम चेंज किया गया था। और 2010 में इसको पेयजल एंड अपना एंड क्लीनिंगनेस का नाम दिया गया था ना। उसके बाद में 1980 के अंदर नेशनल अपने ये साक्षरता मिशन आया था, जिसका 2009 में पुनर्गठन किया गया था।
और 1999 में क्या आया था, स्वर्ण स्वरोजगार योजना आई थी, ठीक है। उसके बाद में आया था 2000 के अंदर, क्या आया था 2000 के अंदर ग्रामीण सड़क योजना, ग्रामीण सड़क योजना आई थी। किसका उद्देश्य था ये, अटल बिहारी वाजपेयी का ये लक्ष्य था, ठीक है, कि 2000 सॉरी के लक्ष्य क्या था, 500 से जनसंख्या वाले सारे गाँव में क्या हो, 500 से जनसंख्या वाले सारे गाँव में 500 से अधिक जनसंख्या वाले सारे गांव में क्या हो, 2007 तक है ना, 2007 तक सड़कें बन जाए। और ये 2012 में यूपी में 2012 में शुरुआत हुई थी, यूपी में 2012 में शुरुआत हुई थी। और 2005 में क्या आया था, नरेगा आया था, नरेगा 2005 में नरेगा आया था, जिसका जो 2 फरवरी 2006 को 2 फरवरी है ना, सॉरी 2 फरवरी 2006 को 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में शुरुआत हुई थी, 200 जिलों में है ना। और 2008 को पूरे देश में लगी थी, 2009 में इसको मनरेगा कर दिया गया, मनरेगा इसका नाम चेंज कर दिया गया। और 2025 में इसका वीबीजी राम जी कर दिया गया ना, वीबीजी राम जी ने, वीबीजी राम जी इसका नाम चेंज कर दिया गया। जो अभी 125 दिन का 125 दिन का रोजगार देता है। पहले कितना, पहले 100 दिन का रोजगार देता था। पहले 15 दिन से पेमेंट आते थे, अब केवल 7 दिन से, यानी एक वीक से है ना, 7 दिन लिख देते हैं, एक वीक से है ना, 7 दिन से क्या आता है, पेमेंट आता है, 7 दिन से पेमेंट आता है। और 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई थी। मतलब खाते खुलवाने के लिए कहने 2025 तक 55 करोड़ 2025 तक 55 करोड़ 2025 तक 55 करोड़ 155 नहीं, केवल 55 करोड़ खाते खोले गए थे, 55 करोड़ खाते खोले गए थे। और 2 लाख रुपए का तक तो एक्सीडेंट बीमा है, एक्सीडेंट ने, एक्सीडेंट 2000 अपना 2 लाख तक का एक्सीडेंट व जीवन बीमा ने, जीवन बीमा 30,000 तक की बात की गई थी। और 25 सितंबर 2016 में मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को शुरुआत की गई थी। 2 अक्टूबर 2014 को क्या स्वच्छ भारत मिशन है ना, स्वच्छ भारत मिशन है ना, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। 25 दिसंबर 2014 को क्या हुआ था, 60 डिजीज के लिए मिशन इंद्रधनुष योजना आई थी, मिशन इंद्रधनुष योजना ना, ठीक आई थी। ये रिवीजन हो गया। अब देखते हैं आगे। हद्य योजना, हद्य किनका था, हद्य था पुरानी चीजों को ध्यान में रखना, अपने हद्य में रखना। हद्य में किनको रखते हैं ना, हद्य में सबसे ज्यादा क्या चीजें आती है, तो पुरानी चीजें आती हैं, पुराना प्यार आता है, वो आता है हद्य में ना। तो किसके लिए था, ये जो अपने सांस्कृतिक धरोहर है उनके लिए था। 21 जनवरी है ना, 21 किनको अपने हद्य में जो चीजें आती है उनके लिए, 21 जनवरी 2015, ठीक है। देखो अपने कैसे बात करते हैं, क्योंकि देखो मोदी आया था मार्च में करीब आया था मोदी। अगर इंटरनेट चल रहा है तो मैं बताता हूँ आपको। मार्च में करीब 2014 में मार्च में मोदी आया था, तो जनवरी में तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो जनवरी में तो 2014 में कैसे भी वो कोई स्कीम चालू कर नहीं सकते, है ना, ठीक है। तो हद्य योजना की शुरुआत करेंगे मोदी, तब अगले साल की जनवरी होगी। और 21 किन के हद्य के लिए, 21 जनवरी 2015 ऐसे याद कर सकते हैं। सांस्कृतिक धरोहर के लिए अपने 21 देते हैं, अपने सांस्कृतिक धरोहर को ना, ठीक है। जैसे पुराने बड़े बड़े मंदिर हो गए, ठीक है, या फिर कोई इमारतें हो गई। अब फिर आया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी यानी महिला दिवस कब आता है, महिला दिवस सॉरी बालिका दिवस बनाया जाता है 24 जनवरी। 24 जनवरी को क्यों बनाया जाता है, क्योंकि 24 जनवरी 1966 में इंदिरा गांधी क्या बनी थी, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, इसलिए, ठीक है, 1966 में। तो इसके 2 दिन पहले क्या बनाया जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है। महिला बाल विकास मंत्रालय के कंट्रोल में आती है। और बेटी को जन्म को बढ़ावा देना, लड़कियों की शिक्षा, इन सब के लिए आता है। और लाभ क्या था, महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण के लिए इसमें लाभ था है। उसके बाद में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें, 8 अप्रैल 2015 ने वित्त मंत्रालय के कंट्रोल में आता है, ठीक है। इसके अंदर राशि कितने प्रकार की दी जाती है, इसमें लोन की अगर बात करें तो शिशु प्रकार का लोन है, किशोर प्रकार का लोन, तरुण व तरुण प्लस है। शिशु लोन के अंदर 50,000 का, शिशु लोन के अंदर ये लोन है, ना कि बच्चों के जन्म पर ये है लोन, है ना। देखो 50,000 शिशु लोन, 50,000 से 5 लाख तरुण हो गया, सॉरी किशोर हो गया, तरुण हो गया 5 से 10 लाख, और तरुण प्लस 10 से 20 लाख, ठीक है, 10 से 20 लाख मुद्रा योजना होगी। उसके बाद में प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, 9 मई 2015 को 3 बीमा योजनाएं चली थी, 3 है ना, ठीक है। एक अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, ठीक है। एक बार दोबारा देखते हैं इनको। हाँ, प्रधानमंत्री पीएम सुरक्षा बीमा योजना,
9 मई 2015 ने, ठीक है, 9 मई है ना, ठीक है, 9, जैसे गरीबों को बोलते हैं तुम क्या करो, तुम है ना अपना बीमा करो, तो बोलो नो नो नो, हम तो ऐसे में ही अपना जिंदगी काट लेंगे ना। 9 मई 2015 दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु और विकलांगता से कवर 2 लाख तक दुर्घटना बीमा, 2 लाख का दुर्घटना बीमा, और प्रीमियम है ना बेहद कम प्रीमियम पर है, मतलब कम पैसे भरने जाएंगे और 2 लाख तक का जीवन बीमा मिल जाएगा, ठीक है, ये था। उसके बाद में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन ज्योति है ना, जीवन ज्योति, देखो ज्योति, जीवन ज्योति नाम से याद आ रहा है, फ्लेम्स, आग की फ्लेम्स है ना, ज्योति आग के फ्लेम्स को ही बोलते हैं, ठीक है, उस हिसाब से याद रख सकते हैं अपने ना, ठीक है, घर की ज्योति जलाए रखने के लिए। 9 मई 2015 में वित्त मंत्रालय के द्वारा दुर्घटना मृत्यु में बीमा कवरेज के लिए और 2 लाख तक का बीमा कम प्रीमियम पर गरीबों और मजदूरों की किफायती, मतलब गरीबों की घर की ज्योति जली रही इसके लिए था ये ना, ठीक है। उसके बाद में अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना, ये भी 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना उनकी याद में और वित्त मंत्रालय के कंट्रोल में आता है। और 18 से, इसमें ये याद रखना है, 18 से 40 एज क्या है, 18 से 40 एज है, और 1000 से 5000 तक का पेंशन दिया जाएगा। 18 से 40 एज है, 1000 से 5000 तक पेंशन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, एक प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जिसकी अपने 1985 में देखी थी, इंदिरा गांधी आवास योजना इसका नाम था, जिसका नाम कर दिया गया था 1 जनवरी 2016 में, 1 अप्रैल 2016 में नाम चेंज कर दिया, वो था ग्रामीण, ये है शहरी। 25 जून 2025, 25 जून क्यों चुना गया, क्योंकि 25 जून इसलिए चुना गया कि पहले जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी वो इंदिरा गांधी वाली थी, और इंदिरा गांधी ने 25 जून को आपातकाल लगाया था, तो इसी के सेम समय पर है ना 25 जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी। शहरी ग्रामीण मंत्रालय के कंट्रोल में आता है ये। शहरी क्षेत्रों की आवासीय सुरक्षा प्रदान करना, गरीबों को घर उपलब्ध कराना, और ब्याज दर कम हो ना, ब्याज दर कम हो। अब तक क्या पढ़े वो देख लेते हैं, पर 2015 की देख लेते हैं। जैसे हद्य योजना, सबसे पहले क्या देखी, हद्य योजना देखी थी, हद्य योजना। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यहाँ पे देख लेते हैं अपने हद्य योजना। हद्य योजना की अगर बात करें तो हद्य में कोई योजना आएगी तो अपने उसको क्या देंगे, 21 देंगे, है ना, 21 जनवरी 2015 को, 21 जनवरी 2015 को, इसके लिए जो अपने सांस्कृतिक व ये धरोहर है ना, धरोहर सांस्कृतिक धरोहर के लिए, ठीक है, 21 जनवरी 2015 को। उसके बाद में क्या हुआ, और उसके बाद में कौन सी योजना आई थी, अब एक तो 9 मई वाली तो तीनों याद है, उनके बाद में 21 जनवरी, हाँ 22 जनवरी को क्या आई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है ना, ठीक है। इसकी शुरुआत भी 2015 में हुई थी, 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, महिलाओं के संरक्षण के लिए था। 22 जनवरी हो गया, 22 के फरवरी में कुछ था नहीं, मार्च में था क्या कुछ, जनवरी हो गई, हाँ अप्रैल में था ना मुद्रा योजना, ठीक है। अप्रैल में था मुद्रा योजना ना, 8 अप्रैल 2015 में, 8 अप्रैल 2015 में ना, यहाँ पे लिखते हैं 8 अप्रैल है ना, 8 अप्रैल 2015 में मुद्रा योजना। इसके अंदर कितने प्रकार की थी, 4 प्रकार की। सबसे पहले शिशु, ये थी 50,000 रुपए तक, 50,000 रुपए तक है ना। उसके बाद में क्या आया, उसके बाद में आया किशोर ये आया था 50 के टू 5 लाख है ना, 5 लाख, 50 के से 5 लाख है ना, 5 लाख तक। उसके बाद में किशोर के बाद में क्या आया, सबसे पहले शिशु आ गया, तरुण है ना, तरुण की अगर बात करें, तरुण की अगर बात करें तो ये थी 5 टू 15 लाख, 5 टू 10 लाख है ना, 5 टू 10 लाख तरुण के बाद में 10 टू 15 लाख है ना, 10 से 15 लाख के लिए तरुण प्लस है ना, तरुण प्लस, ठीक है, तरुण प्लस 8 अप्रैल 2। उसके बाद में 9 मई 2015 को 3 योजनाएं आई थी। सबसे पहले कौन सी आई थी, एक आई थी कौन सी पीएम सुरक्षा जीवन बीमा, पीएम सुरक्षा बीमा योजना है ना, ये आई थी। इसके अंदर 2 लाख तक का रुपया, 2 लाख रुपए तक का खर्चा ये दिया जाएगा। और इसी के अंदर और क्या आई थी, सेम डेट को और क्या आई थी, सेम अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की अगर बात करें तो इसमें एज क्या थी, इसके अंदर एज भी लिख लेते हैं 18 टू 40, 18 से 40 इसमें एज थी। और 1 टू 5,000 रुपए तक, 1 से 5,000 रुपए ना, 1 से 5,000 रुपए तक, ठीक है, रुपए का तो इसमें सिंबल है नहीं, 5,000 रुपए। और फिर क्या था, जीवन ज्योति बीमा योजना है ना, ये थी मजदूरों के लिए। इसमें भी 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना, 2 लाख तक का दुर्घटना व कम प्रीमियम पर ये चीज़ें पड़ी। और इनके बाद में कुछ देखा क्या,
मुद्रा हो गई, पेंशन हो गई। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना देखी फिर है ना 25 जून 2015 को, और अमृत योजना नहीं देखी, आवास योजना और लिख लेते हैं। पीएम आवास योजना, आवास योजना इसकी बात करें तो ये 25 जून 2015 25 जून 2015 को शुरुआत हुई थी, ठीक है, ग्राम शहरी के लिए थी। और अब है अमृत योजना। अमृत की अगर बात करें तो शहर को अमृत जैसा बना लेना, यानी शहर ऐसे जिंदा लगे, कैसे बनेगा, स्मार्ट सिटी बनेगी तब होगा। 24 जून को ने, यानी इंदिरा गांधी ने जब शहर बंद कर दिए थे, आपातकालीन लगा थी, उससे एक दिन पहले उस डेट से एक दिन पहले से याद रख सकते हैं 2015 में, ठीक है। अमृत योजना अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन यानी किशोर करना वापस, यानी किसी चीज़ को नया करना होता है, यानी अर्बन एंड ट्रांसफॉर्मेशन अटल योजना, सॉरी अमृत योजना। 100 स्मार्ट सिटी 500 शहर, ठीक है। अमृत 2.1 अक्टूबर 2021 में आई थी। 500 शहर और 4900 कस्बों के बारे में बात की गई थी, ठीक है। आई कब थी ये, आई थी 24 जून 2015 को, 24 जून 2015 को। और डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 में, 1 जुलाई 2015 में, ठीक है। 1 जुलाई 2015 में, ठीक है, 1 जुलाई 2015 में डिजिटल, है ना, डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल होगा तो क्या होगी, जुलाई होंगी, जुलाई, है ना। जुलाई के वर्ड उल्टे उल्टे पुल्टे करके याद रख सकते हैं ना। डिजिटली आजकल क्या होती है, बातचीत होती है, फिर होती है चीज़ें ना, जुलाई होती है बाद में, ना लोगों की आपस में जुलाई होती है, ठीक है। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंदर में आता है। डिजिटल रूप से सशक्त बनाना था, डिजिटल रूप से क्या बनाना, डिजिटल रूप से सशक्त बनाना, ठीक है। डिजिटल रूप से सशक्त बनाना, ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराना, ठीक है। उसके बाद में अपने स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 में स्किल सीख के 14 दिन बाद में ने 14 की प्रैक्टिस कर ली, 14 दिन बाद में स्किल सीख गए ना। ऑनलाइन देखा 1 जुलाई को, और 14 दिन है ना, और 14 की क्या प्रैक्टिस सीख ली 14 दिन में, ऐसे याद रख सकते हैं ना। डिजिटल इंडिया से स्किल आ गई 14 की, है ना। 15 जुलाई 2015 को है ना, 2022 तक देश के युवाओं में कौशल विकास, 2022 तक युवाओं में कौशल विकास, 2022 तक युवाओं में कौशल विकास। उसके बाद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 13 जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 13 जनवरी 2016 में ने। अभी 2015 वाले सारे हो गए ना, देख लेते हैं दोबारा। एक तो अमृत रही थी जिसमें नहीं लिखा था, अमृत हो गई, अमृत की शुरुआत हुई थी 24 जून को। अमृत के बाद में एक होगी डिजिटल इंडिया मिशन और एक स्किल इंडिया मिशन। अमृत योजना शुरुआत हुई थी एक दिन पहले आपातकाल के, 24 जून 2015 में, स्मार्ट सिटीज़ के लिए, ठीक है। अमृत के बाद में अमृत 2.1 आया था 1 अक्टूबर 2021 के अंदर, उसको छोड़ देते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं 2.0 अक्टूबर 2021, ठीक है। और उसके बाद में डिजिटल इंडिया आया था ना, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1 जुलाई 2015। और 15 जुलाई तक क्या सीख गए थे, स्किल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया मिशन 2015, 15 जुलाई। अब प्रधानमंत्री फसल योजना, मतलब प्रधानमंत्री सारी चीज़ों से फ्री होकर अब आए फसल पर, है ना, ठीक है। तो एक बार पहले बताता हूँ, सबसे पहले 16 जनवरी को क्या आता है, 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस आता है। किसी भी चीज़ का स्टार्टअप करना होता है, तो ऐसा मान लो अपने किसी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर का स्टार्टअप कर रहे हैं, यानी अपने उद्योग खोल रहे हैं, उद्योग धंधे। तो उद्योग धंधे खोलने से पहले अपने को क्या चाहिए, किसान से जो कच्चा माल चाहिए वो चाहिए, क्योंकि कच्चे माल प्रोवाइड कौन करता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है, वो मानते हैं अपने किसान से ले रहे हैं, ठीक है। चाहे वो कृषि से रिलेटेड हो, पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड हो, मत्स्य पालन से हो, ठीक है। तो 3 दिन पहले यानी 13 जनवरी 2016 को ना, ठीक है, 16 से 3 दिन पहले यानी 13 जनवरी को, ऐसे याद रख सकते हैं, 16 से 3 दिन पहले है ना, फसल की बात की गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने पीएम फसल
बीमा योजना, ठीक है, पीएम फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 में कृषि विकास मंत्रालय कंट्रोल में आता है। किसान की क्षति के लिए वह बीमा सुरक्षा के लिए और प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होने वाली भरपाई के लिए, किसान की आर्थिक सुरक्षा के लिए, ठीक है। और ये आ गया ना 16 जनवरी 2016 को, क्या आ गया, स्टार्टअप दिवस। 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप दिवस, 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंडर में आता है। युवा उद्यमियों को बढ़ावा देना, स्टार्टअप की लिए बढ़ावा देना, ठीक है। उसके बाद में सेतु मिशन। सेतु क्या होते हैं? सेतु होते हैं जैसे राम जी ने सेतु बनाया था श्रीलंका में जाने के लिए ना, तो उनको तो बोलते हैं ब्रिजों को सेतु टाइप में बोलते हैं। तो ये सेतु क्या है? जैसे रेल क्रॉसिंग फ्री बनाने के लिए सेतु बनाए जाते हैं ना, ठीक है। जैसे रेल है, इसके ऊपर से रेल जा रही है नीचे से, मतलब पटरी जा रही है नीचे से, तो ऊपर से पुल सेतु बना दिया, पुल बना दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से तो 4 मार्च है ना, 4 मार्च, मार्च से याद है वो मार्ग है, चार मार्ग है ना, मतलब ये 4 मार्ग ही तो होते हैं। जैसे ऐसे ऐसे ये जिसको चौराया भी बोलते हैं, जैसे ये तो ट्रेन का हो गया और ये हो गया पुलिया का, तो ये चौराया हो गया। तो 4 मार्च 2016, 4 मार्च 2016 सड़क एवं परिवहन मंत्रालय सेतु योजना, ठीक है, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय। स्टैंड अप इंडिया, 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल है ना, 5 अप्रैल 2000 कितने बजे उठते हो? 5 बजे, 5 बजे आप हो जाते हैं अपने ना स्टैंड अप इंडिया ने। देखो आज का यूथ है कि जो 9 9 10 12 बजे तक सोया हुआ रहता है, लेकिन 5 बजे उठना पड़ेगा युवा को। 5 अपन है स्टैंड अप इंडिया खड़ा हो इंडिया ने, ठीक है। इसे याद रखो। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री किन के लिए ज़्यादा लॉयल है ना, ज़्यादा कंसर्न दिखाता है अबाउट द युवा के लिए ज़्यादा कंसर्न दिखाते हैं। तो वो बोल रहे हैं, इसे याद रखो, वो बोल रहे हैं 5 बजे आप यानी उठ जाओ, तुम 5 बजे उठ जाओ, ठीक है। और 10 लाख से 1 करोड़ तक का रुपए का ऋण देंगे, 10 लाख से 1 करोड़ तक का रुपए का ऋण देंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने, उज्ज्वला नाम से पता चल रहा है किनका लिए, ये महिलाओं के लिए प्राकृतिक में पेट्रोलियम गैस यानी घरों में एलपीजी पहुंचाने के लिए थी, ठीक है, मुफ्त के और जोखिम से मुक्त करने के लिए। 1 मई है ना, जो गरीब है ना, एक ही रूम में सारे काम करते हैं ना, एक ही मई है ना, 1 मई अपनी उनकी सारी चीज़ें एक चीज़ में ही कर जाती है ना, तो उनको सुरक्षा चीज़ें प्रदान करने के लिए उज्ज्वला योजना दी गई थी, ठीक है। इसकी शुरुआत 2.0 की 10 अगस्त 2021 को इसकी 2.0 की शुरुआत हुई थी ना, इसमें भी कुछ और भी है ना। हाँ देखते हैं। 10 अगस्त 2021 को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यूपी के महोबा में जिले के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की दूसरा चरण की शुरुआत की गई थी। 1000 महिलाओं में एलपीजी उज्ज्वला 2.1 1 करोड़ परिवारों को, ठीक है। और उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है, उड़ान है ना, हाँ फुल फॉर्म है। 27 अप्रैल 2017 में, 27 है ना। अब आजकल तो उड़ने में भी खतरा लगता है ना, शायद देख सकते हैं, उड़ने में खतरा लगता है, उड़ने में, क्योंकि पंख काटने बहुत लोग रहते हैं। उड़ने में याद कैसे रखेंगे? उड़ने में 17 यानी खतरा, क्योंकि देखो मोस्टली क्या पूछते हैं, मोस्टली पूछी जाती है डेट नहीं, ईयर पूछा जाता है, मोस्टली ईयर पूछा जाता है। तो इनको अप यानी ऊपर ऐसे भी याद सकते हैं, अप्रैल में आई थी। अप यानी ऊपर उड़ने में खतरा है, ऊपर उड़ने में खतरा है 2017 में। देश का उड़े देश का आम नागरिक हुए उद्देश्य था आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा सस्ती करना। 2016 की पूरे रीजन देख लेते हैं एक बार। 2016 में सबसे पहले प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 में। उसके बाद में स्टार्टअप 16 जनवरी 2016 के अंदर। उसके बाद में सेतु 4 मार्च 2016 के अंदर। उसके बाद में 5 अप्रैल 5 बजे उठो स्टैंड अप इंडिया। उसके बाद में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 के अंदर। और उसके बाद में उड़े देश का आम नागरिक 27 अप्रैल 2017 को। और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है ना, वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017 को। वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017 को 60 या उससे अधिक आयु वाली वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन वय वंदना है। वय वंदना मतलब वंदना करनी पड़ती है बुजुर्गों को पैसे के लिए। बुजुर्गों को पैसे के लिए क्या करना पड़ती है? वंदना करनी पड़ती है। 21 अगस्त 2017 को चुने गए 10 वर्षों हेतु 10 वर्षों में 8% की गारंटी दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपने प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना, सौभाग्य योजना है। सौभाग्य स्टैंड फॉर प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, बिजली हर घर योजना पर सहज योजना सौभाग्य सहज, ठीक है, सहज हर घर योजना। इसकी शुरुआत हर घर योजना 25 सितंबर 2017 को 25 सितंबर 2017 को विद्युत किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग की याद सकते हो। 25 सितंबर 2014 को शुरू हुई थी, उससे याद किया था अपने ना। विद्युत मंत्रालय कंट्रोल में आता है ना। सहज योजना, सौभाग्य योजना याद कैसे करेंगे? सौभाग्य सहज बिजली हर घर योजना है। 25 सितंबर 2017 बिजली में क्या रहता है? बिजली में खतरा रहता है, ठीक है।
और राष्ट्रीय पोषण मिशन की अगर बात करें तो शुरुआत 2017 में, राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत 2017 में, राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत 2017 में है ना। पोषण आजकल देश का क्या खतरा है ना, ठीक है। पोषण क्या है, खतरा है लोगों में, क्योंकि आज पोषण पूरा नहीं मिल पा रहा है गरीबों बच्चों के लिए, खतरा है पोषण। महिला व बाल विकास मंत्रालय, महिला व बाल विकास मंत्रालय कुपोषण को दर को कम करने के लिए, कुपोषण का एक खतरा है। पीएम आशा योजना, पीएम आशा योजना स्टैंड फॉर योजना, जिसमें प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान भी कहा जाता है। सितंबर 2028 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और यह योजना छतरी योजना के रूप से भी जानी जाती है, आशा योजना। उसके बाद में प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को, 23 सितंबर 2018 को इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत, सितंबर 2018, 23 सितंबर 2018 में 5 लाख परिवारों 5 लाख तक का केस रहित इलाज। अब इनका रिवीजन देख लेते हैं एक बार यहीं से थोड़ा सा, उज्ज्वला से स्टैंड अप। उज्ज्वला भी हो गया था, उड़े आम नागरिक भी हो गया था। वे वंदना योजना की शुरुआत 21 जुलाई, 21 है ना, 21 किनको तो 21 है ना, मतलब जुलाई कर देते हैं, यानी जुदा कर देते हैं, जुलाई याद कर सकते हैं, जुदा है ना, जुदा कर देते हैं बच्चों को ना। वे वंदना, फिर वो वंदना करते हैं ना, वे बड़े लोग वंदना करते हैं ना, बिल्कुल बड़े लोग वरिष्ठ लोगों के लिए ये पेंशन, ठीक है। और सहज योजना, योजना कैसे याद रखेंगे, बिजली, सहज से याद है अपनी बिजली से, सहज है ना, सहज बिजली, हर घर योजना, हर घर योजना, हर घर योजना है, ठीक है। सहज से बिजली याद रह जाएगा, और बिजली से क्या होता है, खतरा होता है ना। और राष्ट्रीय पोषण, पोषण आज देश के लिए क्या है, खतरा बना हुआ है, क्योंकि लोगों को पूरा पोषण नहीं मिल रहा है, गरीब बच्चों को कुपोषित होते जा रहे हैं, ठीक है। आशा योजना, पीएम आशा योजना, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना भी कहा जाता है। पीएम योजना पर इसकी फुल फॉर्म होगी ना, प्रधानमंत्री अन्नदाता अन्नदाता आय संरक्षण योजना भी इसको कहा जाता है। 2018 में शुरुआत होती है ना, 18 में। आय की बात कब होती है, जब अपने 18 प्लस हो जाते हैं, तब 18 की आयु हो जाती है, तब अपनी आय की सोचते हैं, आस लगाते हैं अपने। 18 की हो जाती है तब किशोर, तब आस लगाते हैं, चाहे वो जॉब की हो चाहे वो प्यार की हो, तो आस लगाते हैं, आशा योजना, ठीक है। और छतरी योजना भी कहते हैं ना, छतरी, ठीक है। छतरी योजना 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत ने, ठीक है। अपने आयुष्मान खुराना की भी फैन कब होते, जब अपने उनके गाने सुने थे, कब, जब अपने 18 के हो गए थे, अपने को पहला पहला प्यार हुआ था उस समय ना, ठीक है। तो आयुष्मान के गाने सुने थे, 2018 याद रखते हैं, 2018। रांची से इसकी शुरुआत हुई थी। 5 लाख तक का केस रहित स्वास्थ्य सुविधा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान योजना 2018 में, याद रखो। आयुष्मान के गाने सुनने लगे थे अपने 2018, यानी 18 प्लस के हो गए थे तब, 18 की एज हो गई थी, अपने किशोर हो गए थे, पहला पहला प्यार हुआ था, आयुष्मान के खाने मिट्टी दी खुशबू गाने सुनने लगे थे, ठीक है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसकी शुरुआत 15 फरवरी 2019 को हुई थी, 15 फरवरी 2019 को हुई थी। और 18 से 40 वर्ष की आयु में मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम हो, 60 वर्ष की आयु होने पर उनको 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी, है ना, ठीक है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ने उन्हें, इसकी तो कोई ट्रिक तो बन रही नहीं है, इसको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। 15 फरवरी 2019, 15 फरवरी 2019 याद रखते हैं ना। श्रम योगी याद रख, बस ये ध्यान रखना, श्रम योगी किससे रिलेटेड है, ये है 18 से 40 तक। आप क्या करोगे, इसमें 18 से 40 वाले आय वाले इसमें शामिल होंगे। और 60 की आयु के बाद में 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मासिक पेंशन मिलेगी, ठीक है, मासिक पेंशन मिलेगी, ठीक है। पेंशन हटाइए, सारी पेंशन पैसे वाली कर दी मोदी ने, मतलब पहले पैसे तो फिर वो देंगे, 3,000 रुपये में क्या होगा फिर। चलो देखते हैं अपने आगे ना। प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना 2019 में 15 फरवरी, और 18 से 40 एज हो गई। मासिक योजना जिनकी 15,000 हो, 60 वर्ष की आयु में 3,000 रुपये दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना इंपॉर्टेंट योजना, ये इंपॉर्टेंट योजना, ठीक है। शुरुआत 24 फरवरी 2019 में है, 24 फरवरी 2019 में मोदी के द्वारा की गई थी। हर किसान को 6,000 रुपये, ये याद रखने की बात है, हर किसान को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता दी जाएगी। और सहायता 2,000 रुपये में 3 समान किस्तों में, 2,000 रुपये में बहुत किस्त दे रही है, बहुत, मतलब ऐसी 2,000 रुपये की इतनी बड़ी, इतनी अमाउंट दे दी, पर देखो किसानों को कितनी अमाउंट दे दी भाई, कि कहाँ पे रखेंगे किसान। अच्छा, बैंक खाते रखो, खुलवाए थे ना, उनमें डाल लेंगे। पीएम किसान जनधन योजना, पीएम किसान जनधन योजना की शुरुआत 24 फरवरी
ताकि वो उनको चूज करे। कैसे याद रखेंगे, चॉइस, चॉइस है ना, उनकी चॉइस क्या बन जाए, मोदी उनकी चॉइस बन जाए, इसलिए ऐसी योजना लाई गई थी, चॉइस बन जाए 2019 में, 2019 में, 2019 में ना। ठीक है, अब 2019 में ही क्यों, पैसे की बात 2019 में ही क्यों, क्योंकि 14 से लेकर के 5 साल 2019 में होंगे, तो ऐसी योजना लाई जाएंगी कि तो है ना 24 फरवरी, 24 फरवरी 2019, 24 फरवरी 2019, 24 फरवरी 2019 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, 6,000 रुपये दिए जाएंगे, 2-2 हज़ार रुपये करके किस्त में दिए जाएंगे। ठीक है, और प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना, एक था श्रम योगी, ये है कर्म योगी। ठीक है, यहाँ पे प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी श्रम योगी, और उसकी भी 2019 में की गई थी, फरवरी 2019 में शुरुआत की गई थी सामाजिक कल्याण हेतु। और एज वही 18 से लेकर के 40, एज याद रखनी है इसमें, 18 से लेकर के 40 गरीब मजदूरों के लिए है ना। ठीक है, यहाँ पे अभी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, इसकी शुरुआत 1 अगस्त 2019 को हुई थी ना। मतलब 1 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। जून 2022 में वन नेशन वन कार्ड योजना असम में सहित पूरे देश में लागू हो गई थी ना। कब, 2022 में लागू हुई थी, शुरुआत 2019 में हुई थी, शुरुआत लॉन्च हुई थी 2019 में, और शुरुआत हुई 2022 के अंदर। नियंत्रण व कार्यान्वयन मंत्रालय, नियंत्रण व कार्यान्वयन मंत्रालय के कंट्रोल में आती है खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग, विभाग हो गया। यह पात्र परिवारों को, मतलब जो कम पैसे में गेहूं वगैरह मिलते हैं ना गवर्नमेंट की तरफ से राशन कार्ड पे, वो हैं ये। ठीक है, इनमें इसकी शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 2019 को, 1 अगस्त 2019 को। 19 वाले का रिवीजन करना पड़ेगा एक बार पूरे होने के बाद में। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को, 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत है। और 2000, जिसका लक्ष्य 2024 तक प्रत्येक घर में नल हो, प्रत्येक घर में नल हो, प्रत्येक घर में नल हो। ठीक है, उसके बाद में फिट इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 2019 में, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, एक तो थी किसान श्रम मानधन योजना, एक थी किसान, एक थी प्रधानमंत्री, सॉरी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, और एक होगी ये प्रधानमंत्री मानधन योजना, किसान मानधन योजना 2019, तीनों 2019 में शुरुआत हुई थी इनकी ना। 60 वर्ष की आयु और 3,000 रुपये, वही है ऊपर वाली, वही एज, 2 हेक्टर जमीन होगी। उसमें पहले में था कितना था, श्रम योगी में 5,000 रुपये थे, ये थी किसान, ये है किसानों के लिए, वो थी श्रमिकों के मजदूरों के लिए। ठीक है, पैसे एज सारी सेम है, बस इनमें 2 हेक्टर जमीन है, और पहले मजदूरों के लिए 15,000 रुपये थे। ठीक है, मजदूरों के लिए 15,000 रुपये थे। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कल्याण योजना। ठीक है, इससे पहले 2019 के रिवीजन कर लेते हैं सारे। यहाँ से श्रम योगी मानधन योजना, श्रम 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 कौन करते हैं, श्रम मजदूर करते हैं, तो ये मजदूरों की लेती है ना। मासिक आय जिनकी 15,000 हो, है ना, मासिक आय जिनकी 15,000 से कम हो, मासिक आय क्या हो, 15,000 से कम हो, मासिक आय 15,000 से कम हो, मतलब 500 रुपये पर डे कमाते हो, 500 से ज़्यादा नहीं कमाते हो। ठीक है, और 60 वर्ष की आयु 3,000 रुपये, ये देख चुके हैं अपने किसान निधि योजना, 24 फरवरी 2019, 6,000 रुपये, 2-2 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। किसान कर्मयोगी, वो भी 2019 में शुरुआत हुई थी, एज वही सेम हो गई। उसके बाद में राशन कार्ड योजना 1 अगस्त 2019 को शुरुआत हुई थी। और उसके बाद में जल जीवन योजना 15 अगस्त 2019 को शुरुआत हुई थी। फिट इंडिया 2019 को शुरुआत हुई थी। और 12 सितंबर 2019 को किसान मानधन योजना। ठीक है, एज है सारी ठीक है, इसमें हेक्टर, 2 हेक्टर दे दी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 में, गरीब कल्याण, अब गरीब कल्याण योजना 2020 में शुरुआत हुई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण। ज़्यादा गरीबी की, गरीब कब आया था, ज़्यादा गरीबी जब कोविड आ गया था उस समय थी। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 के अंदर मंत्रालय खाद्य एवं सार्वजनिक वित्त मंत्रालय, वितरण मंत्रालय, और कोविड-19 के दौरान गरीबों की अतिरिक्त प्रदान करने के लिए है ना। मतलब गरीब कल्याण योजना कोविड-19 में आई थी, तो 2020 से याद रख जाएगा ये, है ना, कोविड-19 में आई थी, है ना। कल्याण कल्याण योजना 80 करोड़ गरीबी से मुक्त राशन कार्ड ने, गरीबों को मुक्त राशन कार्ड, लॉकडाउन के दौरान आर्थिक संकट रहित। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 26 मार्च 2020 को शुरुआत की गई थी। आत्म भारत निर्भर योजना। ठीक है, नरेंद्र मोदी के द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए का एक विशेष आर्थिक राहत पैकेज है। उन्होंने 12 मई 2020 को कोरोना वायरस के संकट के दौरान यह अभियान की शुरुआत की थी ना। आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की थी, आत्मनिर्भर, मतलब कैसे याद रखेंगे, आत्मनिर्भर की शुरुआत कब हुई थी, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत ने खुद की क्या बनाई, खुद की भारत ने क्या बनाई, भारत ने खुद की वैक्सीन बनाई, तो भारत आत्मनिर्भर बना, बिल्कुल आत्मनिर्भर बना। तो 2020 में ही बना, क्योंकि 20 में कोविड आया था, वैसे याद रख सकते हैं ना, रिलेट कर करके।
पीएम स्वनिधि योजना, इसकी शुरुआत 1 जून 2020 में हुई थी। पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि आवास एवं शहरी मामलों मंत्रालय को शुरू की गई वह केंद्रीय सूक्ष्म ऋण योजना थी। उद्देश्य था रेहड़ी पटरी वालों की सहायता, है ना, रेहड़ी पटरी वालों की सहायता, पीएम स्वनिधि, है ना, स्वनिधि जो सौम्य निधि कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, स्वनिधि रेडियो पर रेडी लगाते हैं, पटरी लगाते हैं, उनके लिए थी, है ना। 1 जून 2020 को, 1 जून 2020 को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वापस आ गया कि 26 मार्च 2020 को, 26 मार्च 2020 को गरीब कल्याण योजना कोविड 19 में शुरू होती है। गरीब कल्याण, है ना, तीनों गरीब कल्याण की, है ना, ये कोविड के दौरान ही शुरुआत हुई थी। नई शिक्षा नीति 2020 में आई थी 29 जुलाई 2000, क्योंकि इस नई शिक्षा नीति कैसे याद रखेंगे, क्योंकि 2020 में लॉकडाउन लग गया तो नई शिक्षा नीति आई थी। उसके बाद में क्या, ऑनलाइन पढ़ाई शुरुआत हुई, ऑनलाइन पढ़ाई का क्रेज शुरू हो गया ज़्यादा, है ना, ठीक है। और इससे पहले 1986 में, इससे पहले 1986 के अंदर आई थी, 86 के अंदर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। और ये भी डिजिटल हेल्थ मिशन, मतलब डिजिटल हेल्थ कब चेक की जाएगी, क्योंकि अब बाहर तो निकल नहीं सकते, तो डिजिटल हेल्थ की बात की गई थी मोदी ने 15 अगस्त 2020 में, यानी कोविड के दौरान ही, कोविड के दौरान ही, ठीक है। कुछ चीज़ों को तो जोड़ करके याद रख सकते हैं। पीएम वाणी योजना, यह योजना दिसंबर 2020 में दूरसंचार विभाग के लिए शुरुआत की थी, वाईफाई हॉटस्पॉट का विस्तार करने के लिए, क्योंकि घर पे बैठे क्या करेंगे, ठीक है। निपुण भारत कार्यक्रम लॉन्च हुआ था 5 जुलाई 2021 में, ठीक है। इनको दोबारा देखते हैं, पहले ऊपर वालों को 2020 के देख लेते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण 2020 के अंदर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 26 मार्च 2020 के अंदर, आत्मनिर्भर भारत 12 मई 2020 के अंदर, पीएम स्वनिधि योजना 1 जनवरी 2020 के अंदर, और कल्याण गरीब योजना 26 मार्च 2020 के अंदर, नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर कोविड के समय, नेशनल हेल्थ डिजिटल हेल्थ भी 15 अगस्त 2020 में, ठीक है। वाणी योजना, वाणी घर पे बैठे बैठे वाणी हॉटस्पॉट वाईफाई के लिए थी ये 2020 के अंदर, ठीक है। निपुण कार्यक्रम, निपुण भारत कार्यक्रम, निपुण भारत कार्यक्रम की अगर फुल फॉर्म की बात करें, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेंसी, है ना, ठीक है। यानी ये शिक्षा से रिलेटेड है, शिक्षा से रिलेटेड है। फुल फॉर्म यहाँ पे भी लिखी हुई है। ये इसका लक्ष्य था कि 2026-27 तक और कक्षा 3 के अंत तक सभी बच्चों को मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त हो, ठीक है। निम्पुस, निम्पुस, है ना, कौन सी है, निम्पुस, ठीक है। और इसमें किसके कंट्रोल में ये शिक्षा मंत्रालय व स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के कंट्रोल में थी। उद्देश्य था कि बच्चे पढ़ते, समझने व संख्यात्मकता में दक्षता बढ़ाएं और एक सक्षम वातावरण बनाए ताकि बच्चे बुनियादी कौशलता सीखें, समावेशित शिक्षा मिले, और मतलब शिक्षा से रिलेटेड है, खेल खोद गतिविधियां आधारित शिक्षा भी शामिल हो इनके अंदर, है ना। आयुष्मान डिजिटल मिशन, आयुष्मान पहले था आयुष्मान मिशन, अब है आयुष्मान डिजिटल मिशन। यह एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल स्वास्थ्य कैसा, डिजिटल स्वास्थ्य, क्योंकि आयुष्मान किसके लिए था, स्वास्थ्य के लिए था, और आयुष्मान डिजिटल डिजिटल स्वास्थ्य के लिए है। इसकी उद्देश्य के संरचना स्थापित करने का उद्देश्य से 27 सितंबर 2021 को ना, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम क्या देंगे, 21 देंगे सबको, 21 देंगे सबको ना, शुरू किया गया आयुष्मान डिजिटल आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 3 साल की परिवर्तनकारी यात्रा शुरुआत की गई थी। और फिर देखते हैं इसमें 67 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते बनाए गए। आयुष्मान भारत हेल्थ मिशन के तहत ना ये खाते बनाए गए, अकाउंट, सॉरी, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाए गए, 67 करोड़ हेल्थ अकाउंट बनाए गए, और 42 करोड़ से अधिक रिकॉर्ड जोड़े गए, ठीक है। अब देखते हैं प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021 को शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय मास्टर प्लान था ये के रूप में इसको जाना जाता है, राष्ट्रीय मास्टर प्लान के रूप में इसको जाना जाता है। पीएम गति शक्ति यह ज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार पर आधारित समकालिक और समग्र एकीकृत व व्यापक योजना निर्माण के माध्यम से भरोसेमंद अवसंरचना के विकास में तेजी लाने के लिए योजना थी। यह 7 इंजनों पर आधारित थी, रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, यानी हवाई मास ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना। मतलब ये किसके लिए है, ये इसमें सारे मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन के साधन है वो सारे सात ट्रांसपोर्टेशन के साधन के बारे में बात की गई है। रहन सहन में आसान बनाना, व्यवसाय करने में सुगमत लाना, यानी क्या कर रहा है, गति शक्ति बढ़ा रहा है, किसको, व्यवसाय को शक्ति बढ़ा रहा है, किससे, शक्ति बढ़ा रहा है ट्रांसपोर्टेशन से 7 इंजन के द्वारा, है ना। पीएम श्री योजना की शुरुआत 2022 में हुई थी, 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है।
और इसका उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य है कि समावेशित व पोषणकारी परिवेश तैयार करें, पोषणकारी परिवेश तैयार करें। ठीक है। अमृत भारत रेल स्टेशन, अमृत भारत स्टेशन योजना, इसकी शुरुआत फरवरी 2023 में हुई थी। योजना में देश भर में 1275 रेलवे स्टेशन की पुनः स्थापना की गई। दोबारा से नहीं बनाई, उनको पुनः स्थापना की गई थी उनकी। ठीक है। पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना 27 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में शुरुआत हुई थी। 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में शुरुआत हुई थी। उद्देश्य शिल्पकारों व कारीगरों को 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज पर ऋण मुहैया कराना। इसमें 1300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे और 18 पारंपरिक व्यवसाय शामिल में किन किन लोगों को व्यवसाय में ब्याज दिया जाएगा कम मूल्य पर, है ना। ठीक है। अब जो लास्ट में पढ़े वो आप देख लेते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 को शुरुआत हुई थी। विश्वकर्मा है ना, जो विश्व के लिए कर्म करते हैं, कर्म कौन करते हैं? जो काम करते हैं। काम कौन करते हैं? जो शिल्पकार होते हैं, जो हाथ से काम करने वाले, उनको ना 1300 करोड़ का बजट था और 8 इसमें क्या थे? व्यवसाय शामिल, 18 व्यवसाय शामिल थे। भारत अमृत स्टेशन योजना पर फरवरी 2023 में चली थी 1275 रेलवे स्टेशन के लिए, है ना। और श्री योजना 2022 में चली थी, पीएम श्री योजना। और उससे पहले अपने ने क्या देखा? पीएम गति शक्ति योजना 2021 में चली थी। और उससे पहले आयुष्मान डिजिटल, ये भी 27 सितंबर 2021 में। और उससे पहले निम्पुस योजना, ये 5 जुलाई 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी ना। बाकी सारे यहाँ पे ये पीएम वाणिज्य वगैरह सब देख उसमें 2020 में शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक है। अब नेक्स्ट बचे ये गवर्नमेंट स्कीम नहीं है तो ये देख लेते हैं थोड़ी और। हाँ, सबसे पहले बायोफार्मा, बायोफार्मा शक्ति, थोड़ा ज्यादा हो गया। बायोफार्मा शक्ति, इसकी घोषणा 2026 के बजट में की गई थी। ये पहले 2026 वाली है, 2026 वाली, आगे 2025 की भी है ना। बायोफार्मा शक्ति, इसकी शुरुआत, इसकी घोषणा फरवरी 2026 की जो अभी बजट आया था ना उसमें की गई थी। मतलब 1 फरवरी तो याद रहेगा क्योंकि बजट पेश हुआ था 1 फरवरी को, इसलिए ये जितनी भी है सारी 1 फरवरी की होंगी। फरवरी के बजट में मतलब 2026 के बजट में इनको पेश किया गया था 1 फरवरी 2026 को। मेडिकल सेक्टर में सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए बायोफार्मा से रिलेटेड है। ठीक है। और इसमें केंद्र सरकार ने 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है और 1,000 से अधिक मान्यता प्राप्त क्लिनिक ट्रायल स्थापित करेगी। मतलब इसमें देखो याद करने की कौन कौन सी चीजें हैं, हम देख लेते हैं एक बार वापिस। शुरुआत इसमें 2026 के बजट में आई थी, दवाइयों के लिए आई थी, सस्ती हो जाए, और 5 साल में 10,000 करोड़ इस पर इन्वेस्ट करेगी। ठीक है। इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इसकी भी घोषणा इसी में हुई थी 1 फरवरी 2026 को। और यह वैश्विक चिप निर्माण में सेमीकंडक्टर यानी चिप निर्माण के मुख्य केंद्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण पहल है। और सरकार ने ISM 2.0 के तहत 1,000 करोड़ रुपए तथा इलेक्ट्रॉनिक ISM 2.0 इसके तहत तो कितने? 1,000 करोड़। और इससे पहले एक थी पुरानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, इसके तहत 40,000 करोड़ रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है। 40,000 रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है ना। दोबारा देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले बायोफार्मा में 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए दवाइयों के लिए है, सेमीकंडक्टर चिप के लिए है 1,000 करोड़ रुपए, है ना। 1,000 करोड़ रुपए 2.0 मिशन है। और इससे पहले एक पिछले साल मिशन आई थी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, इसमें 40,000 करोड़ रुपए आवंटन किए गए थे। ठीक है। महात्मा गांधी स्वराज पहल योजना, फरवरी के इसी बजट के अंदर, इसमें भी खादी हथकरघा हस्तलिपि के मजदूरों के लिए महात्मा गांधी स्वराज योजना की घोषणा की गई। उनको मतलब इससे पहले इसका मुख्य उद्देश्य कि बाजार से जुड़ाव, बोर्डिंग सुव्यवस्था, कौशल विकास, गुणवत्ता में सुधार और प्रक्रिया, मतलब जो हाथों से जो सामान मेटेरियल बनाते हैं उनके विकास के लिए कुछ करना, है ना। उनकी हेल्प करना, सामान निर्माण में, बाजार तक पहुंचाने में और उनकी स्किल बढ़ाने में, साथ ही मतलब उनका प्रोत्साहन करने में, है ना, गुणवत्ता बढ़ाने में किया गया है। दुर्लभ धातु गलियारा योजना 1 फरवरी 2026 में, इसमें ये स्टेट इंपोर्टेंट है। बजट 2026-27 में महत्वपूर्ण खनिज पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए 4 तक के राज्यों में दुर्लभ मिट्टी गलियारों की स्थापना की घोषणा की थी। इसमें उड़ीसा में की थी, केरला में की थी, आंध्र प्रदेश में की थी, तमिलनाडु में की थी, है ना। ठीक है। उड़ीसा में, केरला में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। उड़ीसा में, केरला में, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु। उड़ीसा ऐसे याद रख सकते हैं, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, है ना। उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया। स्टेट इसमें इंपॉर्टेंट है, स्टेट के नाम इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। नेक्स्ट देखते हैं इसमें
कंटेनर विनिर्माण, कंटेनर जिसमें जहाज़ों में सामान ढोए जाते हैं, वो अभी तक भारत में नहीं बने थे, उनके लिए थी, भारत में बनाने के लिए ना। फरवरी 2026 के बजट के अंदर मतलब वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंटेनर का निर्माण करना है, और 5 साल के लिए इसमें भी 10,000 करोड़, इसमें भी 10,000 करोड़। खेलो इंडिया मिशन में बढ़ावा देना, जो भी खेलो इंडियन के गेम चलते हैं इनके लिए, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या देखा अपनों ने देखा बायो फार्मा 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए, ठीक है, दवाइयों के लिए था। सेमीकंडक्टर चिप के लिए 1,000 करोड़, और ईएम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और स्कीम के लिए 40,000 करोड़ रुपए। इसके बाद में अपने ने क्या देखा, महात्मा गांधी, अरे सॉरी, महात्मा गांधी। उसके बाद में देखा महात्मा गांधी स्वराज पहल। स्वराज, जो राज कौन करते हैं देश में राज करते हैं, मतलब ज्यादा काम कौन करते हैं, हाथ काम वाला ज्यादा है भारत में, है ना, ठीक है। तो उनका ध्यान रखना, जो हस्तशिल्प है, खादी है, इनके निर्माण वाली की गुणवत्ता वगैरह बढ़ाना। दुर्लभ मिट्टी के लिए इसमें कौन सा आ गया, उड़ीसा आ गई, आंध्र प्रदेश आ गई, केरला आ गई, तमिलनाडु, इन राज्यों में ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में अपने ने क्या देखा, कंटेनर के निर्माण के लिए 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए, और खेलो इंडियन मिशन का उद्देश्य है कि युवाओं में खेल के लिए जागरूकता बढ़ाना, ठीक है। फिर आगे दिव्यांगजन कौशल योजना, मतलब जो शरीर से पूरी तरीके से कुशल नहीं है ना, ठीक है, उनके लिए, ठीक है। 1 फरवरी 2026 में दिव्यांगजनों के उद्योग अनुकूल, उनके अनुसार मतलब काम उनको करना, और उनका समाज में उनको क्या करना, प्रोत्साहन करना है ना समाज में। और दिव्यांगत सहारा योजना के तहत 1 फरवरी 2026 में यह योजना दिव्यांगजनों को बेहतर आधुनिक सहायता उपकरण उपलब्ध कराने के लिए किया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट है विकसित भारत एआई प्लेटफॉर्म। विकसित भारत एआई प्लेटफॉर्म की घोषणा 1 फरवरी 2026 में। प्लेटफॉर्म किसान की सहायता करेगा। विकसित भारत एआई प्लेटफॉर्म। विकसित भारत एआई प्लेटफॉर्म किसानों के एज ए मित्र की जैसे हेल्प करेगा, मतलब किसानों में वो फसलों के बारे में, जमीन के बारे में, उनके बारे में इस पर पूछ सकते हैं। वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, हाँ रिसोर्सेज ले सकते हैं। सीवी CVVGF स्कीम ने विजिबिलिटी गैप फंडिंग घोषणा 1 फरवरी 2026 को। इस योजना के तहत 7 देश भर में वाटर एरोड्रोम के विकास पर जोर देना है। मुख्य लक्षण पर्यटन को बढ़ावा देना है। वस्त्र एकीकरण कार्यक्रम की अगर बात करें तो सरकार ने वस्त्र यानी टेक्सटाइल के मजबूत करने के लिए एक बड़ा संयुक्त कार्यक्रम लाने का प्रस्ताव दिया है, और यह कार्यक्रम 5 साल अलग अलग हिस्सों में रखे गए हैं। राष्ट्रीय रेशम, इसमें कौन कौन से उद्योग इसके अंदर, इसमें कई योजनाएं हैं। एक तो भी राष्ट्रीय रेशा योजना, रेशा क्षेत्र पर आत्मनिर्भरता के लिए। वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना, पारंपरिक कपड़ों उद्योगों के लिए। राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम, टैक्स इको पहल, और समर्थ 2.0, ठीक है। अब है शहरी आर्थिक शहरी CER ने शहरी आर्थिक क्षेत्र की अगर बात करें तो इसकी भी घोषणा फरवरी 2026 में उद्देश्य था, जिसके उद्देश्य देश के टायर 2 और टायर 3 शहरों को आर्थिक विकास के रूप से विकसित करना, ठीक है। आर्थिक विकास के रूप में, इंजन के रूप में उनको विकसित करना, ठीक है। और सरकार ने 7 सिटी इकोनॉमिक रीजन्स को विकसित करने के लिए 5 साल के लिए 5,000 करोड़ रुपए, कितने, 5 साल के लिए 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव दिया है। नारियल संवर्धन योजना 1 फरवरी 2026 में नारियल के उत्पाद बढ़ाने के लिए। नरेगा, इसकी शुरुआत 2005 में थी, पहले देख चुके हैं। 100 दिन का काम हो गया। ग्रामीण विकास कंट्रोल में 2 फरवरी 2026 को 200 देश में लागू हुआ था। 2008 में संपूर्ण, 2009 में ये इसका नाम मनरेगा हो गया था। 100 दिन का कार्यक्रम, और महिलाओं का 1/3 आरक्षण। लेकिन अभी इसको क्या है, VBG राम जी के नाम में बदल दिया गया। 125 दिन के लिए काम हो गया इसमें, और 60 दिन सरकार साल में अधिकतम 60 दिन के लिए काम को अस्थायी रूप से रोक सकती है, टाल सकती है ना, ठीक है। और बॉटम अप प्रणाली होगी इसके अंदर, और महिलाओं का आरक्षण पहले जितना ही रहेगा। और VBG राम जी योजना के बारे में हो रहा है, मजदूरी भुगतान साप्ताहिक रूप से होगी, पहले देख चुके हैं ये सारी चीज़ें ना। और हाँ, इसके अंदर दो, इसमें 60/40 रहेगा। इसमें केंद्र सरकार तो 60% देगी, और 40% कौन देगा, 40% देगी राज्य सरकार। पहले पूरा 100% राज्य सरकार का होता था, और पूर्वोत्तर हिमालय क्षेत्र में 90% का रहेगा, और केंद्र शासित प्रदेश में पूरा 100% केंद्र सरकार का ही रहेगा। PM विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2025 को हुई थी। लक्ष्य 3.5 करोड़ रोजगार अर्जित करवाना था। नए रोजगार
युवाओं को 15,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी। 3 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा इसके लिए, है ना। दलहन आत्मनिर्भरता 2025-26 बजट में इसकी घोषणा हुई थी 11 अक्टूबर 2025 में। अवधि 6 साल और इसका वहन है 11,440 करोड़, 11,440 करोड़, 11,440 करोड़, 11,440 करोड़, ठीक है। इसमें तूर, अरहर, उड़द, काला चना और मसूर ये सब आते हैं। मंत्रालय कृषि विकास व कल्याण मंत्रालय। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना किसानों के लिए बिल्कुल धन धान्य है। और बजट जो 2025 का, उस बजट के अंदर 16 जुलाई 2025 को इसका मंजूरी मिली थी किसान की आय, फसल उत्पाद सुधार ये सब करने के लिए। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को ये पहले हुआ था लॉन्च, इसको पुनः स्थापना किया गया था 2024 में। यह हर घर में 2024 तक हर घर में कार्यरत घरों में नल प्रोवाइड कराना। और बजट 2025-26 में शेष 20% शेष 20% ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित करने के लिए उद्देश्य से जल मिशन को 2028 तक बढ़ा दिया, ठीक है। कपास उत्पादन, कपास को बढ़ाने के लिए 2025-26 में पंचवर्षीय मिशन है। ये पंचवर्षीय मिशन है, 5 साल से 10 साल तक इसको एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। कपास के उत्पाद बढ़ाने के लिए चर्चा में हाँ, किसान क्रेडिट कार्ड ये इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें पहले सीमा थी 3 लाख, जिसको 5 लाख कर दी गई थी 25-26 के बजट में, यानी 2025 के बजट की बात है ये। सामान्यतः ब्याज 7% है और किस्त चुकाते हैं तो 3% की, जो समय पर किस्त चुकाते हैं तो 3% की छूट भी मिलेगी। वाणिज्य बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व लघु वित्त और सहकारी बैंक, ठीक है। देखो यानी ये कितना पड़ रहा है, वैसे तो सामान्यतः 7% है, टाइम पर किस्त चुकाएंगे तो 3% छूट मिलेगी, यानी ओनली केवल 4% है, ये बहुत कम है। वैसे देखो तो ये ब्याज की दर बहुत कम है ना। वैसे अगर लोन लेंगे तो अभी करीब 8 से 9% लगता है, जो किसानों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये हो गई सारी स्कीमें, और कुछ रहेगी तो और देख लेंगे।